अगर आपके पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है एंड आपको उनसे डर लगता है तो आज का वीडियो आपके लिए। मुझे पता है कि जब हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं तो हम हर चीज़ उनके हिसाब से करते हैं। करियर डिसाइड करना, कॉलेज डिसाइड करना, किससे शादी है वो डिसाइड करना, एंड हमारा जो सोशल लाइफ है वो भी उन पर डिपेंड करता है। जब हम छोटे थे तो ये सारी चीज़ें ठीक थी, बट जब हम बड़े हो गए हैं तो आई थिंक ये चीज़ सही नहीं है कि अभी भी हम इतना कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं उनसे, क्योंकि अब हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। अब हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं एंड हम खुद का ध्यान रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम खुद के डिसीजंस ले सकते हैं एंड फिर रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंस जो भी हो हम उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। पहला पॉइंट, यू डोंट हैव टू प्लीज देम। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं बदमाशी करता था, मस्ती करता था, अगर उनको मैं परेशान कर रहा हूँ तो वो मुझसे काफ़ी गुस्सा हो जाते थे, मुझसे बात नहीं करते थे एंड कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। एंड मुझे पता है कि ये सिचुएशन हर बच्चे ने फेस की है। जब भी पेरेंट्स बचपन में उनसे गुस्सा हो जाते थे या फिर डांटते थे या फिर मारते थे तो उनसे वो चीज़ हैंडल नहीं होती थी। तो हम क्या करते थे, हमने ये सीखा कि हमें अपने पेरेंट्स को खुश रखना है। हम खुद को ये बोलते रहे कि हमें अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, उनकी सारी बात माननी है, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो अब ये जो आदत है, जैसे हम बड़े हुए ये आदत और बढ़ने लगी, हम उनको और ज़्यादा प्लीज़ करने लगे, क्योंकि अगेन हम नहीं चाहते वो डिसअपॉइंट हो। अब हम जब फाइनली एडल्ट हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हम स्टेबल हो गए हैं लाइफ में, स्टिल हम ये चीज़ परस्यू कर रहे हैं, इस चीज़ को हम हटा नहीं पा रहे हैं खुद के लाइफ से। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने यही सीखा है कि अगर अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर रहे हैं एंड वो हमसे नाराज़ हो रहे हैं तो हम अच्छे इंसान नहीं कहलाते हैं एंड कहीं ना कहीं हमें उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना है। तो अगर आप ध्यान से रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी सिचुएशन पे तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपके पेरेंट्स के बीच कंडीशनल लव है। अगर आप उनके हिसाब से चीज़ें करेंगे तो ही आपको उनसे प्यार मिलेगा। अगर आप उनके हिसाब से चीज़ नहीं करेंगे, अगर आप उनके हिसाब से डिसीजंस नहीं लेंगे तो अपना प्यार विड्रॉ कर लेंगे। फैमिली ऐसे काम नहीं करती है। फैमिली जो होती है उसका मतलब ये होता है कि अनकंडीशनल प्यार करना नो मैटर व्हाट। क्योंकि यार पूरी दुनिया कंडीशन से चल रही है। अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अपने आप दोस्तों को टाइम देंगे तो आपको वहाँ से प्यार मिलेगा। पूरी की पूरी दुनिया, पूरे के पूरे रिलेशनशिप्स कंडीशनल है। एक रिलेशनशिप पेरेंट्स और बच्चों के बीच ही होता है जो अनकंडीशनल होता है। तो अगर वहाँ भी हम कंडीशन ले आएंगे तो वो हेल्दी नहीं रहता। सो अभी तक आप उनको प्लीज़ कर रहे थे, वो चीज़ ठीक थी, मैंने भी काफ़ी किया है, बट अब आपको वो ये पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपको उनको प्लीज़ नहीं करना है एंड अपने हिसाब की चीज़ें करनी है। सेकेंड, लर्न टू से नो। जब भी हम किसी को प्लीज़ करते हैं एक हमारा पैटर्न बन जाता है, और वो ये है कि हमारे लिए ना बोलना किसी को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो जिसने भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस की है कि यार बचपन में उससे प्यार कम मिला या फिर उससे लोगों का टाइम कम मिला, अपने पेरेंट्स का अटेंशन कम मिला, तो हम बहुत प्लीजिंग नेचर के आते हैं। हमें प्यार चाहिए लोगों से, हमें लोगों का टाइम चाहिए, हमें लोगों का एनर्जी चाहिए। एंड कहीं ना कहीं हम जैसे बड़े हुए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने लगे रिलेशनशिप्स में, इनफैक्ट ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट्स। मुझे याद है मेरी लाइफ का एक टाइम था जहाँ मैं किसी को नहीं बोल ही नहीं पाता था। अगर मुझे काम है और मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं तो मैं हाँ बोलता था। अगर मुझे अगेन कुछ काम है एंड मैं बिजी हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ काम दे रहे हैं तो मैंने ना बोल नहीं पाता था। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को तकलीफ देके उन्हें हाँ बोलता था। वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। एंड ये तभी डेवलप होता है जो आपका एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी होती है। सो अगर आपको उस पर्सनैलिटी चेंज करनी है तो पहला स्टेप होता है लोगों को ना बोलना। काफ़ी आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा, आपको गिल्ट भी फील होगा, बट आपको ये समझना है कि वो जो गिल्ट फील हो रहा है वो सच नहीं है। वो सिर्फ आपका एक पर्सनालिटी, एक पैटर्न है जो बन गया है। तो ट्राई कीजिए लोग को नो बोलने का एंड ट्रस्ट में जब धीरे धीरे करेंगे आपके लिए ईजी बन जाएगा। अगर आपको पेरेंट्स पुश कर रहे हैं कि आपको ये करियर चूज़ करना है, आपको नहीं करना है, उनको नो बोलिए। अगर आपको पुश कर रहे हैं किससे शादी करने के लिए, आपको उनसे शादी नहीं करना है तो नो बोलिए। नो ऐसा वर्ड है कि आप एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि यार ये मैं नहीं करूँगा या फिर ये मैं नहीं करूँगी, एंड आपको कोई भी उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। वो आपका राइट है हाँ ना बोलना, एंड आपके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे उस केस में। बट अगेन ये आपको रियलाइज़ करना है कि आप काफ़ी पावरफुल हैं एंड आपकी लाइफ आप ही कंट्रोल करते हैं। थर्ड, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट हर्ट। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो मुझे काफ़ी लाइफ में हेल्प किया, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स को भी लाइफ में काफ़ी हेल्प किया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्ट हमारे पेरेंट्स के केस में। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो बीमार हैं, आप उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि यार मेरे लिए खाना बना दो, या फिर आपको कुछ काम दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ईजी है, वो आप उनके लिए नहीं कर रहे हैं। वो आपको बोल रहे हैं उनके आके बैठो, उनको टाइम दो, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। एंड इससे जब वो हर्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट हर्ट। मतलब आप उनको हर्ट कर रहे हैं, आप ही के एक्शंस उनको हर्ट कर रहे हैं। एंड ये इसको आप चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप पेरेंट्स को टाइम नहीं देंगे तो उनसे वो दुखी होंगे। एंड इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो टाइम देकर, उनका ध्यान रख कर, राइट। एंड आपको ये करना भी चाहिए, अगर हम उनके बच्चे हैं तो हमें ये बिल्कुल करना चाहिए। तो इस केस में आप रिस्पॉन्सिबल हो अगर वो परेशान है। हम अपने पेरेंट्स के लिए उतना कर सकते हैं, राइट, कि हम उनको टाइम दें, उनका ध्यान रखें। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट हर्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा ये करियर पाथ चूज़ करेगा, मेरा बेटा इससे शादी करेगा, एंड आप उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं होते हो। एंड अब अगर वो परेशान हो रहे हैं तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप बिल्कुल नहीं हैं। एंड यही चीज़ सबको समझना है। आई थिंक सब बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो काफ़ी गिल्ट ले लेते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स को मैं परेशान कर रहा हूँ। आप परेशान नहीं कर रहे हैं, इट्स एन इनडायरेक्ट हर्ट। आपके एक्शंस उनको परेशान नहीं कर रहे हैं। वो जो आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं जो कि बहुत ही अनफेयर है, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, वो उनसे परेशान हो रहे हैं। तो ये इस केस में आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है, इस केस में आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखना है। एंड एज आई सेड, आपको वही करना है जो आपको ठीक लगे। अगर आपको किसी से शादी नहीं करनी है, आप मत करिए। अगर आपको शादी नहीं करनी है ना, आपके पेरेंट्स परेशान हैं, तो वो उनका टेंशन है, वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं इसीलिए। सो ये जो डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्ट का, इसको आपको समझना है, क्योंकि ये आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देगा आगे चल के। फोर्थ, स्टॉप सीकिंग योर पेरेंट्स अप्रूवल। मुझे पता है कि जब मैं छोटा था मैं हर चीज़ उनके हिसाब से करता था। मुझे आज भी याद है कि जब समर वेकेशंस होते थे, जब मेरे सारे दोस्त खेलने जा रहे हैं, मैं अपने शॉप पे बैठता था। क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तुमको काम सीखना है, तुमको आगे चल के बिजनेस करना है, तो तुम्हें छुट्टियों में बैठना पड़ेगा। मैं बिल्कुल खुश नहीं था वहाँ। मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी सफ़र कर रहा था अंदर ही अंदर। क्यों? क्योंकि यार मैं बच्चा था। मैं भी चाहता था कि अगर 2 महीने की छुट्टी मिल रही है समर वेकेशन, तो अपने दोस्तों के साथ बिताऊँ, वीडियो गेम्स खेलूँ, उनके साथ क्रिकेट खेलूँ। बट जब आपकी एज के सब लोग खेल रहे हैं एंड आप अकेले आप काम कर रहे हो, वो बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं होती है, स्पेशली जब आप बच्चे हो। एंड ये जो मेरा पैटर्न है, ये जब मैं बड़ा हो गया तब भी चलता रहा। मुझे कोई दूसरा कॉलेज जाना था, मुझे कुछ और पढ़ाई करनी थी, फैमिली नहीं मानी। एंड इस तरीके से जो मेरे लाइफ के मेजर डिसीजंस हैं, मैं उनके भरोसे लेने लगा। बट अगेन, जैसे आई थिंक मैं 23 साल का या 22 साल का कुछ हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे नहीं चल पाएगा। अगर मैं उनकी खुशी पहले रखूँगा तो मैं अपनी खुशी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। एंड मुझे खुद के साथ रहना है, राइट। अगर मैं खुद की बॉडी में खुद में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, खुश नहीं हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा हूँ मैं खुद के साथ। एंड मुझे इसे चेंज करना है। तो मैंने क्या किया, उनका अप्रूवल लेना बंद कर दिया। मैं उनसे क्वेश्चन मार्क पूछना बंद कर दिया। क्या मैं वो कर सकता हूँ? क्या मैं वो जा सकता हूँ? क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? मैंने वोकैबुलरी चेंज कर दी। मैं उनको सिर्फ बोलने लगा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो सब्जेक्ट ले रहा हूँ। अगेन मैंने क्या किया, उनका अप्रूवल लेना बंद कर दिया। एंड लिटरली वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि मैं खुद की आवाज़ को ज़्यादा सुनने लगा रादर देन दूसरों की नॉइस से। एंड आपको भी यही सेम चीज़ करनी है। एंड आपको भी सेम चीज़ करनी है। उनका जो अप्रूवल है मैटर नहीं करता आपके लिए। आई नो बचपन में हमारी हैबिट बन गई थी, बट अगेन जो बचपन के डिसीजंस थे वो बहुत छोटे थे। बट अब जब आप बड़े हो जाते हो तब डिसीजंस बड़े हो जाते हैं। कौन सा कॉलेज जाना, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना, बहुत छोटे डिसीजंस थे। आई डोंट थिंक कि वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करेंगे आपकी लाइफ को। बट आपको किससे शादी करनी है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है डिसीजन। सो मेक श्योर कीजिए कि आप उनका अप्रूवल लेना बंद करिए एंड खुद की आवाज़ को सुनिए, खुद पे भरोसा रखिए। एंड उसके बाद जो भी होगा, अगर रिवॉर्ड होगा तो उसको ऑन कीजिए, अगर कॉन्सिक्वेंस भी हो रहे हैं तो उसको फेस कीजिए, उन गलतियों से सीखिए एंड फिर दोबारा बेटर इंसान बनिए। ये सही प्रोसेस है, ना कि उनका अप्रूवल लेना। फिफ्थ, लाइफ इज़ एन इंडिविजुअल जर्नी। मैं सबको यही बोलता हूँ कि लाइफ एक इंडिविजुअल जर्नी है। आई नो कि रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं, बट अगर मेरी ये लाइफ है, मुझे अपने हिसाब से जीनी है, ना कि अपने पेरेंट्स के हिसाब से, ना कि सोसाइटी के हिसाब से, राइट। मुझे वो करना है जिससे मैं खुश हूँ। अगर मैं दूसरों के हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ तो भगवान ने मुझे ये लाइफ क्यों दी है, राइट। अगर मुझे अलग से लाइफ दिया गया है कि मैं अपने हिसाब से जीऊँ, कुछ लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करूँ, दूसरों की लाइफ चेंज करूँ, खुद को खुश रखूँ, खुद के लिए चीज़ें करूँ, ये मेरा राइट है एज अ ह्यूमन बीइंग। एंड वो राइट आपके पास भी है। ये बहुत पुराने ज़माने के थॉट्स है कि मैं जो करूँगा मेरा बच्चा वही करेगा, मेरा बच्चा भी सेम जीवन जिएगा। ऐसा कहाँ लिखा है, राइट। उन्होंने कभी क्वेश्चन नहीं किया। हमारे पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को, ना उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स को क्वेश्चन किया। बस वो करते रहे चीज़ें सेम टू सेम विदाउट क्वेश्चन किए कि एज एफ लाइफ का रूल यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइफ सबके लिए अलग है। ये आपके पास पावर है कि आप अपनी लाइफ को कैसा डिफाइन करना चाह रहे हैं, आप अपना फ्यूचर कैसा क्रिएट करना चाह रहे हैं। एंड ये पावर आपको अपने पास ही रखना है। सो आपको कहीं ना कहीं ट्राई करना है कि आप दूसरों के हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स के पास उनकी लाइफ है, उनको जैसा था उन्होंने अपनी लाइफ जी ली, अपने हिसाब से जी। उनका मन था कि मुझे अपने पेरेंट्स की बात माननी है, उन्होंने मानी। आपको ये लगता है कि अगर आप एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सकते हैं खुद के लिए, जब आप खुद की बात सुनेंगे,
तो आप वैसा कीजिए। लाइफ में रिग्रेट किसी को नहीं चाहिए। अगर आज आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं एक डिसीजन लेने, उनके हिसाब से आप अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो वो दुखी होंगे। कितने दिन के लिए? कुछ दिनों के लिए, राइट? कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, फिर वो ठीक हो जाएंगे। बट अगर आप उनके हिसाब से डिसीजन ले लिए एंड उससे लॉन्ग टर्म आप खुश नहीं है, तो आपके अंदर रिग्रेट आ जाएगा। आप उनको रिजेंट करेंगे, आपका रिलेशनशिप उनसे खराब होगा। तो आपको इसे समझना है कि अगर उनको डिसअपॉइंट करने पड़ रहा है शॉर्ट टर्म, कर लीजिए, बट लॉन्ग टर्म रिग्रेट किसी को नहीं चाहिए लाइफ में। सो आई होप कि आपको आज कुछ इंसाइट्स मिला हो इस वीडियो में। एंड प्लीज़ एज आई सेड, खुद की आवाज़ को सुनिए एंड खुद पे भरोसा रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।